पाकिस्तान से सीमा हैदर के भारत आने के बाद लगातार कई तरीके की चर्चाएं आपने सुनी होंगे। सीमा हैदर तो अकेले आई थी, लेकिन चित्रकूट भारत का जो यूपी है, यूपी का चित्रकूट जो जिला है, यहाँ पे पाकिस्तान से चल के एक नहीं बल्कि 14 लोग चित्रकूट आ गए हैं। और वजह है वहां की भुखमरी, वहां की महंगाई, जिसके चलते चित्रकूट पे आकर के पाकिस्तानी हिंदुओं ने शरण ली है। तो इस वक्त हमारे साथ पाकिस्तान से आए हुए जो लोग हैं शरणार्थी, उनसे बात करते हैं क्या वजह थी, क्यों वो चित्रकूट आए और यहाँ पे कहाँ पे वो रह रहे हैं, किस तरीके की मदद मिल रही है। तो राकेश जी, आप ये बताएं कि आप कब यहाँ आए और किसने यहाँ मदद की और क्यों आए, क्या वजह थी। देखिए, मैं कराची से तो पाकिस्तान कराची से तो हमने 16 तारीख को 6 महीने की 16 तारीख को बॉर्डर क्रॉस किया था। जो भाटी माइंस में रह रहे थे, तो वहाँ हमें कोई समझने वाला नहीं था। गरीबी की वजह से वहाँ से आए और यहाँ पर भी हमें भाटी माइंस में समझने वाला कोई नहीं था। तो कुछ सोशल मीडिया की वजह से चलाते थे हम। तो कमलेश यहाँ जो यूपी में रहते हैं, संग्रामपुर में, तो उनकी वीडियोस वगैरह हमने देखी, तो उनसे हमने राब्ता करा। तो जब राब्ता करा तो उनको हमने अपनी सारी पीड़ा बताई। तो जब हमने अपनी पीड़ा बताई तो हमारी पीड़ा को वो समझे। फिर वहाँ पे चल कर आए, हमें देखा तो वाक़ई उन्होंने देखा कि हम पीड़ा में थे। तो उन्होंने जो सारी कार्रवाई थी, जो कानूनी थी, वो करवाई और हम यहाँ आ गए। उन्होंने हमें भरोसा दिया कि आप मेरे साथ चलें, परिवार के आधे लोग ही चलें, सारे नहीं चलें। रोज़गार के तौर पे आप चल के वहाँ देखें, आपको मैं रोज़गार ना दूँ, आपको मैं घर ना दूँ, आपको मैं भोजन ना दूँ, आपके बच्चों को मैं अच्छी तालीम ना दे सकूँ, तो बेशक आप वापसी आ सकते हैं दिल्ली में, मैं झोपड़पट्टी में, लेकिन एक बार मेरा भरोसा कीजिए, मेरे साथ चलिए। तो इसी वजह से हम यहाँ पर आए हैं। तो आपके साथ कितने लोग हैं, कितने लेडीज हैं, कितने बच्चे हैं आपके। टोटल हम तो 14 लोग आए हैं अभी, और बाकी लोग मेरे जो है वो दिल्ली में हैं। अब लेडीज़ और ये मैंने काउंट नहीं करा कि कितने हैं, मैं भूल गया हूँ थोड़ा, लेकिन टोटल लेडीज़ और जेंट्स बच्चे मिला के टोटल हम 14 लोग हैं। पाकिस्तान के कराची से आप किस तरीके से दिल्ली पहुंचे, कहाँ रहे और किस तरीके की आपको मुश्किलें, कितनी दुश्वारियां झेलनी पड़ी। पाकिस्तान से हम कराची से हम आए, वहाँ से लाहौर, लाहौर से फिर अमृतसर, वाघा बॉर्डर क्रॉस किया तो अमृतसर, अमृतसर से फिर न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली से फिर भाटी माइंस आए। भाटी माइंस में हमें 1 डेढ़ महीना रहे, लेकिन हमें वहाँ कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई जिससे हम परेशान होके वहाँ आए थे कि हम अपनी परेशानी से हम निकल पाएँ, लेकिन हमें वो चीज़ नहीं, वहाँ पे नहीं मिली। तो इस सोशल मीडिया मीडिया की वजह से हम कमलेश भाई तक पहुँचे हैं। डेढ़ महीने के अंदर हमने जो पैसे हम लाए थे, वहाँ से 2-4 पैसे लाए थे, वो भी हम खर्च करके बैठ गए। वहाँ पे हमें अब ना छत थी, ना भोजन था और ना ही बच्चों की 1 दिन के लिए भी स्कूल भी नहीं जा पाए। यहाँ पे सब दुनिया के कहीं भी ममालिक में चले जाओ तो वहाँ हर सबसे पहली चीज़ होती है तालीम, एजुकेशन बच्चों की। वो ना मिले तो वहाँ रहने का फ़ायदा नहीं है, और रोज़गार, दूसरा नंबर पे रोज़गार, ये चीज़ें हमें वहाँ नहीं मिली। तो इसी वजह से हम यहाँ आ गए। तो कितनी महंगाई है वहाँ, क्या महंगाई इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से आप भारत आ गए। तो भारत में आपको क्या उम्मीदें हैं योगी सरकार से। देखिए, महँगाई तो अब आप फ़र्ज़ान अगर बयान करूँ तो आटे पे आ जाओ तो 1 केजी है 160, और एक एक किलो आटा एक 160 रुपए का। ₹160 का। और ये जो ऑयल हम ये जिसमें जिसमें हम सब्ज़ी बनाते हैं, तो ये 650-700 रुपए किलो है, 1 किलो। तो ये इस तरह की सारी जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, सारी महँगी है इस तरीके से। अब योगी सरकार से हमें यही हम उम्मीद करते हैं और इल्तिजा करते हैं कि हमें जल्द से जल्द हमारे बच्चों को तालीम, अच्छी बेहतर तालीम दी जाए और यहाँ की नागरिकता दी जाए और हमें रोज़गार और छत दी जाए, ताकि हम यहाँ रह पाएँ और सुकून से अपना जीवन बसर कर सकें। तो सीमा हैदर तो सीमा तोड़ के आ गई थी, आप कैसे आए यहाँ पे, आप मतलब लीगली आए या सीमा की तरह आए। नहीं, हम लीगल वीज़ा पे आए भाई। तो कितने दिन का वीज़ा था और अभी क्या है, वीज़ा आपको बढ़ने की उम्मीद है। हमारा वीज़ा था 45 डेज़ का, और अब हमने एलटीवी के लिए अप्लाई करके रखा है, और 1-2 दिन में हमारा वीज़ा एलटीवी बढ़ जाएगा। 1 ईयर का हमने एलटीवी बढ़वाया है।
तो जो आप पाकिस्तान से आए बॉर्डर क्रॉस करते हुए आए लीगली, लेकिन वहाँ की फ़ोर्स ने आपसे पूछताछ नहीं की कि आप कितने दिन के लिए जा रहे हैं या वापस आएँगे या क्या है आपकी समस्याएँ? कभी वहाँ जानने की कोशिश की लोगों ने? नहीं, विजिटर वीज़ा था, तो ऐसा कुछ नहीं पूछते। जब विजिटर वीज़ा वो पासपोर्ट देखते हैं उसमें वीज़ा लगा हुआ होता है, तो विजिटर वीज़ा होता है उसमें नहीं पूछते। तो अभी आपके परिवार के लोग वहाँ और भी हैं या सब आ गए? नहीं, हमारा परिवार और भी है वहाँ पर, पाकिस्तान में और भी परिवार है हमारा। तो क्या उनको भी यहाँ लाएँगे या वो वहीं रहेंगे? उनकी इच्छा है कि हम आ जाएँ और हम भी चाहते हैं कि वो आ जाएँ, बेहतर है। तो आखिरी सवाल ये कि आप मोदी और योगी सरकार से किस तरीके की उम्मीद रखते हैं? क्या आपकी डिमांड है? हमारी डिमांड ये है मोदी सरकार से और उनके जुड़े हुए सारे सिस्टम से कि पाकिस्तान में जो हिंदू आता है, तो उनके लिए बहुत कष्ट है वहाँ से आना, क्योंकि गरीबी बहुत है, कागज़ात में इतना खर्चा हो जाता है कि वहाँ खाना मुश्किल हो जाए, खाने की लाले पड़ जाते हैं इंसान के, तो कागज़ात कहाँ बना पाता है। तो वीज़ा की जो कार्रवाई है, उसमें थोड़ी कमी की जाए, ताकि वहाँ से लोग आसानी से आ सकें। तो आप वहाँ पे क्या करते थे? कोई काम करते थे वहाँ पे? जी, हम जॉब करते थे, फैक्ट्री जॉब करते थे, तो लेकिन बहुत कम जॉब मिलती थी। अच्छा, तो जी। वहाँ पे आपको क्या सैलरी ठीक-ठाक नहीं मिल पाती थी? सैलरी तो थी कम, लेकिन उससे ज़्यादा खर्चे होते थे। सैलरी इतनी नहीं होती थी कि जितना घर का खर्चा होता था। फ़र्ज़न करो अगर ₹500 दिहाड़ी है तो ₹1000 घर का खर्चा था। तो ये बंदा कहाँ से कर सकता था? तो आपने इरादा कर लिया है कि यहाँ से जाना नहीं है, यहीं की शरण लेनी है और भारत में रह कर के भारत की सेवा करनी है। जी हाँ जी, हमें यहीं रहना है, यहीं की शरण लेनी है और इसमें हमारे पूरे सिस्टम मोदी सरकार के पूरे सिस्टम की हमें मदद चाहिए। तो आपने देखा ये 14 में से एक परिवार का हिस्सा हैं, जो बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान से भारत आने की एक ही वजह है महँगाई। वहाँ के सिस्टम से उन्हें प्रॉब्लम है, वहाँ की महँगाई से प्रॉब्लम है, इसलिए उन्होंने भारत की शरण में आ गए हैं और योगी और मोदी सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनको भारत की नागरिकता मिल जाए, जिससे वो भारत में रह कर भारत के चित्रकूट में आकर के वो रह करके यहाँ पे रोज़गार करें, कमाएँ और अपने परिवार को पाल-पोस करके शिक्षा मुहैया करा सकें। ज़ियाउल हक, चित्रकूट।